हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे 100 प्रॉफिट डेली चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड, यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हम निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में एंड सेंसेक्स के बारे में। ध्यान रखिएगा, कल आपकी मंथली एक्सपायरी है। मैंने आपको 2-3 दिन पहले से जो आपको वीडियो बना करके दे रहा हूँ, वहां से आपको बता रहा हूँ कि मस्त मंथली एक्सपायरी आने वाली है और उस टाइम मार्केट कहीं ना कहीं एक मोमेंट दिखाने की जरूर कोशिश करती है। ये आपको भूलना नहीं चाहिए। मंथली एक्सपायरी का सब यहाँ पर इंतजार करते रहते हैं और सोचते हैं कि हमको किस तरह से प्लान अपना करना चाहिए। तो रेजिस्टेंस, सपोर्ट, अलायंस वगैरह ड्रा करेंगे और आपको यहाँ पर थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, सबसे पहले देखिए आज क्या हुआ हमारा। क्या यहाँ पर हमने आपको सब कुछ बताया हुआ था। देखिए, बार बार उसी चीज को रिपीट करना मुझे ठीक नहीं लगता। फिर भी एक बार चार्ट का अगर आपको नॉलेज हो तो मैं समझता हूँ को सबसे बेस्ट चीज होता है और चार्ट के मुताबिक आप अपना बिल्कुल प्लान कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या था, बताया गया था कि भाई ये वाला आपका भी रेजिस्टेंस लेवल बनेगा। ये जो आपके दिख रहे हैं ना, बार बार की सपोर्ट सपोर्ट यहाँ पर दिख रहे हैं। और ये जोन आपको बताया था कि 26,000 आपका 080 से लेकर के आपका 26,120 तक का ये आपका क्या है, रेजिस्टेंस जोन है। मतलब प्रीवियस आपका ये सपोर्ट था, अभी आपका रेजिस्टेंस बनेगा। तो ये भी बताया था कि अगर आप स्कैल्पर हैं तो चाहे तो यहाँ तक आप कर सकते हैं, लेकिन इस जोन में आप ये ध्यान रखना कि यहाँ से आपकी सेलिंग आ सकती है। हमने आपको क्या किया था, फिबोनाची लेवल भी आपको बना करके दिया था कि आपके कौन से लेवल सेलिंग के हो सकते हैं, वो सब आपको पता होगा। इसके बाद अगर सेलिंग आई तो क्या होगा, ये आपको बताया गया था कि सबसे पहले ये तो आपका जो ये छोटा सा गैप है, अगर इसको मार्केट ने फिलअप नहीं किया तो उसको भी फिलअप करेगी, जो कि 25,000 आपका 980 के आसपास आ रहा था। इसके बाद आपने देखा कि इसके लो लेवल को भी यहाँ पर मार्केट ने टच किया, जो कि 25,930 का है। ठीक है, नीचे हो गया। अब डायरेक्टली बातों बातों में आपको ये बता दूं कि अगर कल के डेट में इसको डायरेक्टली ब्रेकडाउन करता है मार्केट, ठीक है, तो नीचे का अगर आप सपोर्ट देखें तो यहाँ पर एक छोटा सा पहले आपको ध्यान रखना, हो सकता है ट्रैप करे मार्केट। ठीक है भाई, बहुत से लोग क्या सोचेंगे कि जैसे इसका ब्रेकडाउन करेगा मैं वैसे यहाँ पर पुट बाय करूंगा। ये बिल्कुल मन में सबके चल रहा है, क्योंकि मार्केट क्या दिख रहा है उनको, सबको दिख रहा है कि मार्केट गिर रही है। ठीक है, तो उनको ये लग रहा है कि जैसे ही ब्रेकडाउन करेगा तो हम यहाँ पर पुट बाय करेंगे। मैं आपको एक बात बता दूं, ये देखिएगा, इधर थोड़ा सा पीछे आइए प्लीज, चार्ट में पीछे आइए, वो आपको पता लगेगा। यहां से थोड़ा सा नीचे आएगा, इस जगह की मैं पर्सनल बात करता हूँ। ये आपका है 25,008, हाँ, मतलब 900 के आसपास का जोन। ठीक है, ये बड़ा खतरनाक आपका सपोर्ट जोन है और ये ट्रैप जोन होता है। ठीक है, यहां सबको क्या कर सकता है मार्केट, आपको यहाँ पर दिखाने के लिए यहां से लेकर के आपको जस्ट जैसे इसका ब्रेकडाउन करेगा आप यहाँ पर पुट में, अगर तो आप स्कैल्पर हैं। ठीक है, जैसा कि मैं हमेशा सबको समझाता हूं कि स्कैल्पर कैसे, स्कैल्पिंग कैसे की जाती है वो सब आपको पता है। स्कैल्पर हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पर 10 पॉइंट या 15 पॉइंट लेकर के आप साइड हो जाइए, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप स्कैल्पर नहीं हैं तो फिर आपको इशू आ जाएगा। चूंकि देखिए मार्केट में पूरे के जैसे ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर देखिए आपका ये क्या था, ये जोन रेजिस्टेंस का जोन था। यहाँ से मार्केट आपका रेजिस्टेंस लेकर गिरी थी और यहाँ जैसे गैप अप हुई फिर मार्केट में बहुत तेजी साथ बाइंग आई थी। इसलिए मैं आपको बार बार समझा रहा हूं, प्लीज कल इस जोन को नोट करके रखिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट आपके नीचे आए। जैसे आप यहां पर इसका ब्रेकडाउन करने पर, मतलब कल के लो, जैसे आज के लो, आज का लो आपका क्या बना है, मान लो ये बना है आपका 25,920 का, मान लो आज का लो बनाया। और जैसे इसका ब्रेकडाउन करेगा ना, अगर आप यहां पर, तो अगर आप स्कैल्पर, जैसे फिर मैं बोल रहा हूँ स्कैल्पर है तब तो ठीक है, आप यहां तक अपना एक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप स्कैल्पर नहीं है तो फिर ध्यान रखिएगा कि ये कहीं ऐसा ना हो कि इसका सपोर्ट ले और सपोर्ट लेकर के फर्दर मार्केट आपके ऊपर जाए। ठीक है, ये ध्यान आपको पहला रखना है। तो ऊपर का सबसे पहला रेजिस्टेंस आप देख पा रहे होंगे तो कौन सा आ रहा है आपका, अगर मार्केट यहां से सपोर्ट लेकर के ऊपर निकलती है, ऊपर का रेजिस्टेंस आपका यहाँ पर 25,900 आपका 80 वाला पहला है। कौन सा, 25,980 आपका पहला रेजिस्टेंस है। सेकंड रेजिस्टेंस आपका 26,040, ये आपका दूसरा रेजिस्टेंस है। जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाती आपको बुलिश भी नहीं होना है। हम अगर इस जोन में मिलेगा ना मार्केट, इस जोन में कहीं पर, तो हम वापिस एक बार सोचेंगे कि हाँ यार, अगर कहीं से सेलिंग प्रेशर आए तो हम अपना नीचे का प्लान बनाएं। ठीक है, अब वो क्यों बनाए वो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। नीचे का प्लान समझ गए क्या है, मैं आपको वापिस समझा दूं। ये जोन आपका सिर्फ यहां से लेकर के ये आपका स्कैल्पिंग जोन है, ये समझिएगा, क्योंकि ये आपका खतरनाक वाला सपोर्ट जोन है। तो यहां से अगर आप स्कैल्पिंग में कर लेते हैं ट्रेड बहुत अच्छा है, नहीं करते तो छोड़ दीजिएगा, नहीं समझ में आता तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर इस जगह से सपोर्ट ले तो आप यहां से लेकर के ये रेजिस्टेंस तक का आप अपना एक प्लान बना सकते हैं। ये पहला हो गया प्लान, जो कि मैंने अभी आपको बताया 25,980 वाला। ठीक है, 25,980 वाला। ठीक है, ओके। अब बात कर ले ऊपर की। अब ऊपर में देखिए कि अगर मार्केट आपका इस जोन में मान लो मिलता है, इधर कहीं मिलता है, जो कि 26,03040 वाला जोन है। ठीक है, 03040 वाला, तो यहां पर हम क्या प्लान बनाएंगे, वापिस एक बार नीचे का प्लान बनाएंगे। ठीक है ना, ये जोन आपका हो गया। लेकिन एसएल 100% रहेगा। और ध्यान रखना एक चीज,
कल आपको कोशिश ये करना है कि फर्स्ट में आप चाहें तो 10 से 11 बजे तक आप मतलब करंट एक्सपायरी में ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको करंट एक्सपायरी में बिल्कुल ट्रेड नहीं करना चाहिए। कब तक? लगभग 2 बजे के अराउंड तक आपको करंट एक्सपायरी में ट्रेड नहीं करना चाहिए। 2 बजे तक आपको कब तक करंट में ट्रेड करना चाहिए? आप चाहें तो 9:15 से लेकर के 11 बजे तक आप चाहें तो करंट में कर सकते हैं, लेकिन 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक आप करंट एक्सपायरी में ट्रेड नहीं करें। आप नेक्स्ट एक्सपायरी में शिफ्ट हो जाएं, कोई दिक्कत नहीं, वहां पर भी प्रीमियम ठीक ठाक है, कोई महंगे नहीं है। उसके बाद अगर आपको हीरो जीरो करना होगा तो आप कर लीजिएगा। बाकी देखो हीरो जीरो अब मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, तो हीरो जीरो अगर आपको करना भी है, मान लो थोड़ा मोड़ा, आप 1,000 रुपए लगा करके आप कर सकते हैं। बाकी देखो मेरे कोई इंटरेस्ट नहीं है हीरो जीरो में, मैं आपको पहले बता दिया हूं, क्योंकि मैक्स लोगों का कैपिटल, मैक्स मैं यहां पर लिख के आपको देता हूं, मैक्स लोगों का जो कैपिटल है ना, वो इस हीरो जीरो के चक्कर में ही खत्म होता है। और ये आज की बात नहीं, मैं सुन के मेरे कान पक चुके हैं। ये मैक्स लोगों की बात है, बेचारे पूरे मंथ का प्रॉफिट हीरो जीरो में अपना खो देते हैं। और जब मैं हीरो जीरो बोलता हूं ना कि नहीं कराऊंगा, तो बहुत से लोगों को बुरा लग जाता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बुरा लग रहा है नहीं लग रहा है, लेकिन मेरे तरफ से आपकी कैपिटल सेफ रहना चाहिए। ट्रेड मिले ना मिले उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। आपको हीरो जीरो नहीं मिल रहा है, बुरा लग रहा है, आप जा सकते हैं चैनल से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बड़े भाई, मुझे चूंकि जो यहां से बैकअप मिलता है ना, क्योंकि आप तो सिर्फ अपना ट्रेड देख रहे हैं, लेकिन मेरे पास बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो मुझे बताते हैं, बोला सर मेरी जो पूरी कैपिटल ही खत्म हुई है वो सिर्फ और हीरो जीरो के चक्कर में ही हुई है। इसलिए मैं आपको मना करता हूं, अपनी कैपिटल को सेफ रखो, ठीक है। क्योंकि मंथली एक्सपायरी आपने बहुत मेहनत किया पूरे मंथ, अगर आपने कहीं आपने अपने कैपिटल को भी बचाना, मान लो बचा रखे हो इस दिसंबर के मंथ में, ये बहुत बड़ी बात है। और अगर बचा रखे हो तो कल प्लीज कल तक उसको और संभाल लो। जनवरी है, फरवरी है, फिर हम ट्रेड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं यही आपको समझाना चाहता हूं। या तो आप कल ही सुबह सुबह किल स्विच ऑन कर दो, झंझट ही खत्म। ट्रेड नहीं करोगे एक दिन और तो कुछ हो नहीं जाएगा, लेकिन अगर आप करते भी हो तो प्लीज बड़ी लॉट से आप नहीं करना। जो मैंने प्लान बताया आप उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, चूंकि मार्केट का ट्रेंड डाउन है आपका, इसलिए मैं अभी आपको ये बता रहा हूं कि अगर मार्केट मान लो, हाँ अब बात आती दूसरी चीज, अब जब अगर इसके नीचे सस्टेन कर गई, मान लो निफ्टी आपके यहाँ पर 25,900 के नीचे सस्टेन कर गई लगभग 15 मिनट या 20 मिनट, तो फिर ठीक है, फिर हम नेक्स्ट प्लान अपना बनाएंगे यहाँ पर लगभग आपका ये 25,830 तक का, फिर हम नीचे का प्लान अपना बना सकते हैं। लेकिन ये तभी पॉसिबल है, मैं आपको वापस समझा दूं, जब मार्केट इसके नीचे यहां पर सस्टेन कर जाए, ठीक है, 25,890 80 के नीचे सस्टेन कर जाए तो ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहां से देखो, आप प्रीवियस चार्ट देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहां से बड़ी तेजी के साथ बाइंग आया था, यहां से देखिए आपका गैप अप था, ये था ना गैप अप। तो हो सकता है मार्केट में एक बार कल आपको ये दिखाया गया कि यार मैं तो नीचे जा रही हूं, हो सकता है रिकवरी के चांस हो सकते हैं, क्योंकि मंथली एक्सपायरी। ओके, चलो अब दूसरी बात है यहां पर, चलो मैं कुछ ट्रेंड लाइन आपको बना करके देता हूं और कुछ सपोर्ट ट्रेंड लाइन आपको यहां पर बनाते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर एक्सटेंडर लाइन उठाना है। एक्सटेंडर लाइन उठा करके ये देखिएगा, ये देख रहे हैं आप, यहां से देखिएगा, इसको ऐसे ड्रा कर देना है, ये वाला देखिएगा, थोड़ा सा ऐसे आपको ड्रा करना है। जब आप इसको ऐसे ड्रा करेंगे तो यहाँ जो मैंने अभी आपको बताया कि भाई रेजिस्टेंस आपका जोन यही आएगा, ये वाला रेजिस्टेंस आपका जोन है, तो इसलिए मैं आपको समझाऊं, बाकी कुछ नहीं। तो ये आपका रेजिस्टेंस जोन है, ध्यान रखिएगा। यह हो सकता है यहाँ से रिट्रेसमेंट लेकर के नीचे जाने की कोशिश करें। ओके ओके, अब बात कर ले ऊपर का रेजिस्टेंस जोन आपका। अगर आप ऊपर का बनाते हैं तो ऊपर का भी यहाँ पर मिल रहा है। अब ऊपर का कैसे मिलेगा, इसको थोड़ा सा आपको चार्ट को क्या करना है, ऐसे थोड़ा सा इस तरह से कर देना, देखिए फैलाइएगा चार्ट को, फिर आपको जाना है ट्रेंड लाइन में, और ये ट्रेंड लाइन इसके टॉप से ड्रा करना है, इसका टॉप से देखिएगा, और इसके टॉप से ना ऐसे कुछ करके आपको ये ट्रेंड लाइन ड्रा कर देना। ये देखिए, ये देखिए आपके जो 3 दिन से मार्केट आपकी चल रही ना, अब इसको अगर आप 5 मिनट में ले जाएंगे, देखिए इस तरह से आप 5 मिनट में ले जाए तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए 3 दिन से मार्केट आपकी इसी के नीचे, इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही चलती जा रही है, बार बार उसको टच करती है। देखिए थोड़ा सा टच किया, फिर टच किया, फिर टच किया, यहाँ आज थोड़ा सा ब्रेकआउट किया था ऊपर, उसके बाद फर्दर नीचे आ गई, इसके नीचे चल रही। तो जब तक पहली बात तो अगर इसके ऊपर आपका सस्टेन ना करे तो आपको ये भी थोड़ा ध्यान रखना है, ऊपर आपका ये रेजिस्टेंस बन रहा है, अगर ये सस्टेन भी करता है तो इसका रेजिस्टेंस है यहाँ पर, हो सकता है यहाँ पर नीचे आ जाए, इसका सपोर्ट ले फर्दर, इसका लो लेवल का, फिर अगर जाएगा ऊपर तो फिर मूवमेंट मिलेगा आपको। तो ये आपका ऊपर का ट्रेंड लाइन हो गया। मैंने 3 बार आपको बता दिया, प्लीज ध्यान रखना। अभी मार्केट आपकी डाउन ट्रेंड में है, अगर रिट्रेसमेंट करके मार्केट ऊपर कहीं मिलेगा तो हम यहाँ पर ये प्लान बनाएंगे कि नीचे हम देखें, लेकिन स्कैल्पर है अगर आप, तो इसके नीचे जब ये लो ब्रेकडाउन करता है तो यहाँ तक कि आप ट्रेड करिएगा, यहाँ आप न्यूट्रल हो जाइएगा। न्यूट्रल होने के बाद फिर देखेंगे यहाँ पर मार्केट क्या कामकाज करती है, ठीक है। चलिए, ये आपका निफ्टी का चार्ट हो गया। थोड़ा सा चलते हैं बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की तरफ। सो बड़े देखिए आपके बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी में आपको जो लेवल बताए गए थे आप सबको पता है, क्या बताया गया था बताइए, आप थोड़ा सा बताइएगा अगर याद हो तो। ये बताया गया था 58,800 का, अरे बताया गया था कि नहीं है, वो ध्यान दे लेना आप, यहाँ पर मिला या नहीं मिला। और वो क्लियर बताया गया था कि भाई इस जगह से आपकी बहुत बड़े बायर एक्टिव हुए हैं, तो मार्केट क्या कर सकती है, हो सकता है इनका ऐसे लेने के लिए इधर
कोशिश करे नीचे आने के लिए। अब क्या हुआ देखिए, देखिएगा लास्ट टाइम में क्या हुआ, बैंक निफ्टी ने यहाँ से रिकवरी लेने की कोशिश किया, लास्ट टाइम में रिकवरी लेने की कोशिश किया, लेकिन अभी क्या हुआ, यहाँ पर बैंक निफ्टी ने दो जगह छोड़ दिया है। पहली जगह तो आपका ये वाला बिक इसने छोड़ा है, ये देख रहे हैं आप, ये बिक इसने छोड़ा है पहली बिक, और दूसरा आपका ये जोन, ये सपोर्ट जोन है। तो आप ऊपर का रेजिस्टेंस यहाँ पर बनाइए। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये वाला रेजिस्टेंस आप बनाएगा, यही आपका रेजिस्टेंस है कल के लिए 59140 का, नोट करिए 59140, ये आपका रेजिस्टेंस जोन है। अगर मार्केट आपका इसका ब्रेकडाउन इसका करती है ना, ये जो लेटेस्ट आपका ग्रीन कैंडल बनी, ये लगभग आपका 59000 के आसपास बना है। अगर इसका ब्रेकआउट करता है तो सबसे पहले इधर टच करने की कोशिश कर सकते हैं 59140, जो कि आपका रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, देखिए यहां पर आपकी लिक्विडिटी क्रिएट है, ये जोन में आपकी 59,200 तक आपका ये लिक्विडिटी क्रिएट जोन है। ठीक है, अब वो क्यों है, चलिए ये भी आपको दिखाता हूं। एक काम करिए, यहां से फिबोनाची उठाइएगा, फिबोनाची उठा करके आप इसके टॉप से ना इसके लो लेवल को आपके यहां पर ड्रा कर देना है। ठीक है, अब जब आप इसके लो लेवल तक फिबोनाची ड्रा करेंगे तो आपको जो 0.61 और 0.5 का लेवल यहां तक का आ रहा है, और वही मैं आपको बता रहा हूं कि आपके यहां पर 59,200 तक आपकी लिक्विडिटी है। तो चांस देखिए मार्केट के हो सकते हैं कि इस तरह से आपका डाउन गया तो ये आपका रिट्रेसमेंट जोन बने, और रिट्रेसमेंट जोन लेकर के फिर फर्दर आपके यहाँ पर नीचे आ सकता है। ये आपका 0.61 का लेवल है, नोट करिएगा 59,200 के आसपास। अब मार्केट में कब मोमेंट आएगा, अगर इसको ये क्लियर कर देता है। ठीक है, अगर ये 0.61 वाला लेवल, 0.61 लेवल अगर आपका बैंक निफ्टी क्लियर करके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर आपको यहाँ पर 59,500 वाला जो आपका सेलिंग जोन था, उधर फिर आपके शॉर्ट कवरिंग आने की पूरी उम्मीद है मार्केट के अंदर। शॉर्ट कवरिंग क्यों, क्योंकि जो यहाँ पर सेलिंग करके बैठे हैं, अगर फिर मार्केट फर्दर ऊपर निकलते है तो ये अपना एसएल यहाँ पर हटाएंगे और फिर आपका ये बायर बन जाएंगे। क्या बनेंगे बायर, समझ रहे हो, चलो मैं आपको समझा देता हूं। अब वही तो बात है, आप मेरे पास आए हैं तो देखो मेरा फर्ज है बताना। देखिए होता क्या है, मान लो एक सी सेलर है, समझिएगा थोड़ा सा, एक सी जो है सेलर है मान लो। अब जो सी सेल करता है उसको कब प्रॉफिट होता है, जब मार्केट आपके नीचे जाती है। ठीक है, जो उस कॉल को सेल करता है, अगर वो कॉल राइटर है और मार्केट नीचे जा रही है तो उसको प्रॉफिट हो रहा है। अब मान लो मार्केट अचानक से ऊपर जाने लगेगी तो क्या होगा, क्या होगा बताइए। क्योंकि अभी देखना आपका जो बिक्स है, बिक्स आज भी बढ़ा है थोड़ा सा। ठीक है, हो सकता है कल आपका मार्केट खुले तो बिक्स आपका बढ़े, और अगर बिक्स बढ़ेगा तो आपका ऑप्शन का प्रीमियम सुबह सुबह आपका भागने की कोशिश करेंगे, मतलब बढ़ेगा। और अगर मार्केट आपकी कंटिन्यू ऊपर निकलती है, जैसे कि आपको बताया कि 0.61 के लेवल को अगर ब्रेकआउट करके ऊपर निकलती है ना, तो जो सेलर है ना उनको लॉस होना शुरू होगा। अरे समझ रहे हो, मतलब लॉस उतना बड़ा नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने इतने तो अपना थीटा डी के ले लिया होगा उन्होंने प्रॉफिट, बट फिर भी अगर कुछ बैठे हुए हैं तो उनको जैसे मार्केट इसका ब्रेकआउट करेगी ना तो इसके बाद इनको लॉस होना शुरू होगा। और आप देखेंगे कई बार जब सी की तरफ अनवाइंडिंग शुरू होती है, अनवाइंडिंग का मतलब समझ रहे हो, जो आपका ओपन इंटरेस्ट होता है ना, ओपन इंटरेस्ट वो क्या होता है, माइनस, देखना माइनस होना शुरू हो जाता है काल की तरफ। जब मार्केट आपकी ऊपर की तरफ जाती है एक्सपायरी के दिन, तो वो आपका काल की तरफ ओपन इंटरेस्ट माइनस होना शुरू हो जाता है। अगर ओपन इंटरेस्ट माइनस होना शुरू हो जाता है जिसका मतलब ये होता है कि आपके जो राइटर हैं, कॉल राइटर, वो अपनी पोजीशन को एग्जिट कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं। अब एग्जिट करते तक तो आपको समझ आएगा कि हाँ यार अपनी कॉल राइटिंग वाले, मतलब कॉल जो सेलिंग पोजीशन को एग्जिट कर रहे हैं। लेकिन मेन मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा ये है कि जब एक कॉल सेलर अपनी पोजीशन को एग्जिट करता है तो क्या करेगा बताइए। अरे भाई हम अगर एग्जिट करते हैं, अगर हम बायर हैं तो हम क्या करते हैं, उसको सेल करते हैं ना, तब एग्जिट होता है। लेकिन जो यहाँ पर ऑलरेडी सेल करके बैठा हुआ है, जब वो एग्जिट करता है ना तो वो बायर बन जाता है। क्या बनता है, बाइंग कर लेता है। तो एक तो ऑलरेडी मार्केट के अंदर नीचे से बाइंग का प्रेशर आ रहा है, और जैसे ये एग्जिट करते हैं ना तो ऑलरेडी फिर बायर ये वहां पर दिखता है इस तरह से कि ऐसा कुछ हुआ है। ठीक है, तो फिर क्या होता है, यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट आपका माइनस होता है, पुट की तरफ ओपन इंटरेस्ट आपका प्लस होता है, और इसी रेंज में फिर मार्केट में आती है शॉर्ट कवरिंग, फिर मार्केट बुम बुम फिर भागता है 100-200 पॉइंट। आप देखते होंगे ना कि फिर वो जो आपका 10 रुपए वाला ऑप्शन का प्रीमियम वो भाग करके 100 रुपए भागता है, तो वो यही कारण होता है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर ये 0.61 के ऊपर लेवल में टिकता है ना तो फिर यही कंडीशन हो गई, फिर आपका 10 रुपए वाला फिर देख लेना फिर। ठीक है, अरे सब बात कर ले नीचे की, मान लो भाई नीचे भी कंडीशन है। अब नीचे थोड़ा सा जैसे कि मैंने आपको निफ्टी में बताया, तो यहां पर भी वही जोन आपको दिख रहा है ना, बहुत टफ जोन है। देखिएगा थोड़ा सा मैं आपको यहां पर बना देता हूं, ये देखिए, ये जो थोड़ा सा 100 पॉइंट का जोन है, बड़ा टफ जोन है। अब क्यों टफ जोन है देखिएगा, ये देखिए बायर बाइंग बाइंग, तो हो सकता है मार्केट में ना अगर यहां से कहीं आपको मिले तो बायर एक्टिव हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। इस जगह से यहां तक बड़ा टफ जोन है। तो मैं वही आपको समझा रहा हूं कि मान लो आपको ऐसा लगे कि भाई मार्केट आपकी यहीं से रिटर्न हो रही, यहीं से रिटर्न हो रही, आप यहां तक का आप अपना स्कैल्पिंग करिएगा। नीचे के केस में मैं यही आपको बोल रहा हूं, यहां तक इस तरह ये जोन पहला, या यहां से लेकर के यहां तक, इस जगह से लेकर के यहां तक आपका पहला, और इस जगह से यहां तक दूसरा, ये 2 स्कैल्पिंग जोन है आपके। प्लीज समझिएगा, स्कैल्पिंग का मतलब पता है ना, आप सबको पता है क्या होता है। खास तौर पर एक्सपायरी के दिन अगर आप स्कैल्पिंग नहीं करते तो आप प्रॉफिट बहुत मुश्किल हो जाता है बनना।
ठीक है, तो ये स्कैल्पिंग में आप माहिर होना चाहिए कि हाँ यार मुझे यहाँ पर अगर 10 पॉइंट का टारगेट रखना है, 10 पॉइंट का ही मेरा एसएल होना चाहिए, इससे बड़ा मेरा एसएल नहीं होना चाहिए। ये होता है स्कैल्पिंग। ठीक है, तो उस हिसाब से आप चाहें तो यहाँ पर आपकी पहली स्कैल्पिंग, यहाँ से आपकी दूसरी स्कैल्पिंग, लेकिन इस जोन में आप पूरा न्यूट्रल हो जाइएगा। क्या न्यूट्रल का मतलब आपका कोई यहाँ पर पोजीशन नहीं होना चाहिए। फिर देखेंगे कि मार्केट में एक्टिविटी क्या हो रही है, जो शेयर हैं आपके जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक वगैरह, उनमें क्या एक्टिविटी, अगर वो निगेटिव है तो फिर मार्केट अगर यहां से नीचे गिरे ना बड़े भाई, तो ये फिर खत्म। तो बताइए कोई दिक्कत। देखिए मैं आपको सारा चीज यहाँ पर इसलिए प्लान वाइज बताने की कोशिश किया है। अब बात करते एक लास्ट आपको बात यहाँ पर बता दूं, ये एक्सटेंडर लाइन आप बनाइएगा, यहां से ये वाला एक्सटेंडर लाइन आपको इस तरह से थोड़ा सा ड्रा करना है। अब ये एक्सटेंडर लाइन बनाने का रीजन आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा रुकिएगा यहाँ पर समझिए थोड़ा सा। देखिए आपका मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, मार्केट आपका देखिए इसके ऊपर गया था। अभी क्या है, इसके ऊपर जाने के बाद आपका देखिए मार्केट इसके नीचे आया, अब फर्दर इसी के पास फिर रेजिस्टेंस ले लिया ना। तो ये भी आपका ये जो जोन है ना यहाँ पर मतलब 59,000 वाला ये जो जोन एक रेजिस्टेंस जोन ही है। तो अगर ये कंटिन्यू मान लो फिर नीचे जाता है तो ठीक है, आप इसकी अपनी तैयारी कर लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्योंकि लास्ट टाइम यहाँ पर जो बाइंग आपकी आई है ना, ये थोड़ी सी बाइंग आई है, तो हो सकता है आपको ये दिखाने के लिए थोड़े बहुत और बाइंग आ करके इसके बाद ये वाला कंडीशन बनाए। तो अगर ये थोड़ा बहुत बाइंग दिखा देगा ना, तो आप क्या सब सोचेंगे कि यहाँ पर आखिर लास्ट में बायर एक्टिव हुए हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर बीटीएसटी बाइंग करके गए हैं लोग। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि इनको ट्रैप करने के लिए कुछ ना कुछ गड़बड़ करे मार्केट। ठीक है, उसके बाद फिर मार्केट फिर भरे यहाँ पर अपना नीचे का प्लान बना ले। तो मैं वही आपको समझा रहा हूँ, इस जगह से लेकर के यहाँ पर आपका पहला प्लान होना चाहिए, इसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। और अगर यहाँ सस्टेन करते हैं मार्केट, इसके बाद इसका कंटिन्यू ब्रेकडाउन करते हैं, तो इसके लिए आपका ये दूसरा, लेकिन इस जगह आपका न्यूट्रल। ओके, क्लियर हुआ ये चीज दोनों लेवल। बाकी ठीक है, जो होगा हम देखेंगे, उसमें आपको मार्केट के दौरान हम कुछ न कुछ आपको बताने की जरूर ग्रुप में कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है, ये आपको बैंक निफ्टी हो गया। चलते हैं थोड़ा सेंसेक्स की तरफ, सेंसेक्स में क्या कामकाज करना चाहिए। सो बड़े जैसे कि आपको मैंने बताया कि सेंसेक्स सेम आपका निफ्टी, जैसे निफ्टी आपका चलता है वही चलता है। वापिस समझा दो आपको, ये जो बिक है इसका ध्यान आपको रखना है। ये आपका क्या है, ये जो बिक है ना, ये आपका लिक्विडिटी जोन है। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर अपना रेजिस्टेंस आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं इस तरह से। ये देखिएगा, ये आपका ये जोन आपका लिक्विडिटी जोन है, मतलब 85,260। ये क्लियर है। अब ऐसा क्या होता है कि मान लो ये लिक्विडिटी जोन इसलिए कहलाता है कि मान लो अगर यहां पर किसी ने सेलिंग किया है, ठीक है, यहां पर किसी ने सेल किया है, तो सिंपल है कि उसका क्या होगा, मान लीजिए एसएल कहां होगा, इधर कहीं होगा आपका 85,400 के आसपास, 100 पॉइंट। ठीक है ना। ओके, अगर मार्केट को इसको कैप करना है, ठीक है, इसको लेना है, तो क्या करेगी मार्केट, बिल्कुल जाने के लिए तैयार हो सकती कि नहीं हो सकती, क्योंकि ये आपका सपोर्ट जोन में मार्केट आ रखी है, ऑलरेडी सपोर्ट जोन में आ रखी है। इसको लेने के लिए इस तरह से कुछ एक्टिविटी कर सकती है। भाई मार्केट ने आज जो देना था दे दिया, देखिए नीचे की तरफ भी मूवमेंट, ऊपर के लिए भी पूरी तैयार है कि नहीं है बताइए, है ना। अगर मार्केट आज मान लो नीचे नहीं जाती ना, तब तो हम ये बोल सकते थे कि नहीं मार्केट हो सकता है कल यहाँ पर नीचे जाए। लेकिन चूंकि मार्केट आज ऑलरेडी अपने आप को थोड़ा सा कूल डाउन कर दिया है, तो कूल डाउन अगर कर दिया तो मार्केट ऊपर जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो सकती है। ठीक है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो चूंकि ये आपका क्या है, यहाँ पर लिक्विडिटी जोन है, इसको ध्यान रखना। ये लिक्विडिटी जोन यही होता है, वहां एसएल क्रिएट है और मार्केट क्या करती है, एसएल को लेने के लिए तत्पर रहती है। ओके, ये हो गया। अब दूसरी चीज बात करते हैं। अब दूसरा यहाँ पर लिक्विडिटी जोन कौन सा है, ये नीचे देखिएगा, इसकी मैं बात करूं पर्सनल, जो 84,271 का है। तो नीचे भी लिक्विडिटी जोन, ऊपर भी। अगर इसके नीचे फिर मान लो यहाँ पर जाता है ये आपका सेंसेक्स आपका लगभग 84,600 के नीचे, तो फिर यहाँ आपको एक मोमेंट देखिए सपोर्ट जोन की तरफ मिल सकता है, जो कि सपोर्ट है 84,271 का। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनाते हैं। ट्रेंड लाइन कैसे बनाएंगे, देखिएगा ऐसे थोड़ा सा चार्ट को आप बड़ा करिएगा। ठीक है, चार्ट आप बड़ा करिएगा। बड़ा करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक्सटेंडर लाइन लेना है। इसका जो बिक आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से बायर एक्टिव हुए, बायर एक्टिव हुए, ऐसे करके थोड़ा सा आपको ऐसे ये बना लेना है। ठीक है, इसको जब आप बनाएंगे यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिए, ये देखिएगा। तो अभी तक तो आपको ये दिख रहा था यहाँ पर लिक्विडिटी जोन है। अब आप बोलेंगे सर ये तो ट्रेंड लाइन में यहीं पर दिख रहा है। देखिए ऐसा नहीं होता। मार्केट में आप देखे होंगे कि जब कई बार हम ट्रेंड लाइन ये ड्रा कर देते हैं तो एक ही कैंडल शूट अप इधर तक बनेगी, इसके बाद ये क्लोजिंग आपका इधर दे देगा, मतलब हैमर कैंडल बना देगा। मैं आज भी आपको बता रहा था ग्रुप में कि अगर हैमर कैंडल बना तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे। लेकिन लास्ट टाइम में क्या हुआ, बना ही नहीं, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या किए, कुछ नहीं किए थे। लेकिन आप चेक करिएगा, जब भी कभी इस तरह का कोई कैंडल बनता है ना, नीचे आपकी बिक बनती है, ऊपर जाकर के बॉडी आपकी क्लोजिंग देते हैं, इसको हम हैमर कैंडल बोलते हैं। सेम आप यहाँ पर देखिए, नीचे बिक बनी, ऊपर आपकी बॉडी क्लोजिंग दी, आपको हैमर कैंडल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि नीचे तो मार्केट आपकी आई, लेकिन बायर यहां पर एक्टिव होकर के मार्केट को ऊपर क्लोजिंग करने की कोशिश की। इसका मतलब आपके बायर एक्टिव हैं और यहां से ऊपर जाने के चांस होते हैं। अब आप बात कर ले इसके, ये देखिएगा, अगर आप 1 घंटे की कैंडल देखें, इस तरह से देखते हैं। अब ये देखिए पिन टाइप की कैंडल आपकी बनी, लेकिन इसका जो मुंह है देखिए यहाँ पर फूला हुआ है, मतलब नीचे आपकी क्लोजिंग हुई है।
तो मार्केट में इससे क्या दर्शाता है, इसका मतलब ये है कि यहाँ आपका मार्केट तो गया यहाँ तक, लेकिन बड़ी तेजी के साथ सेलिंग आया और यहाँ पर सेलर एक्टिव हो गए। इसका कहानी सिंपल है कि भाई अगर सेलर एक्टिव हुए हैं तो यहाँ पर एसएल इनके यहाँ पर है। तो मार्केट जब भी कभी कोशिश करती है तो या तो मार्केट क्या करेगी, इधर का एसएल, या तो मार्केट क्या करेगी, जो यहाँ से बायर हुए हैं या तो इन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, नहीं तो फिर मार्केट ये आपका ये लिक्विडिटी जोन। इस तरह से मार्केट कुछ काम करती, आपको ये चार्ट का पैटर्न सीखना जरूरी है। समझ गए। अब इसी चार्ट को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा 5 और 15 मिनट में ले चलते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाए कि हमको एक्चुअल में प्लान क्या बनाना है। अब एक्चुअल में प्लान बनाने के लिए आपको क्या करना है, दो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन ड्रा करना है। सबसे पहले तो ये हमारा सपोर्ट जोन हो गया 84,650 का। रेजिस्टेंस जोन एक छोटा सा बना लीजिए, मैं इसको इंट्राडे की मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ इसलिए। अब देखिए ये सबसे पहला जोन तो आपका नो ट्रेड जोन है, आप चाहें तो इसको अवॉइड करिएगा, ठीक है। अगर इसको फिर ऊपर ब्रेकआउट करता है तो आपका ये सपोर्ट जोन रेजिस्टेंस जोन बनना 85,000 के आसपास, तो ये आपका ऊपर का रेजिस्टेंस जोन है। नीचे का मैंने आपको बता ही दिया कि भाई अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन करता है ना, तो ये वाली आपकी ट्रेंड लाइन पहला आपका सपोर्ट जोन बनेगी। ये ट्रेंड लाइन आप बना लीजिएगा, ये ट्रेंड लाइन आपका पहला सपोर्ट जोन बनेगी। लेकिन अगर इसके नीचे गया मार्केट तो ये वाला नीचे का हमने आपको बता दिया 84,271 का, ये आपका नीचे का सपोर्ट जोन है, ठीक है। मुझे पता है बहुत से लोग आप जो है तो सेंसेक्स में ट्रेड नहीं करेंगे, आप हीरो जीरो के चक्कर में दूसरे में ही जाएंगे। फिर भी देखिए मैं हमेशा समझाता हूं आपको, कोशिश ये करना है, देखिए पैसा कम कमाइए थोड़ा, लेकिन आप अपने कैपिटल को बचाइए, ठीक है। मैं ये चाहता हूं, और मुझे लोग जो गुस्सा दिलवाते हैं ना, लॉस दिखाकर मुझे इसलिए आता है गुस्सा, क्योंकि आप ना बात नहीं मान करके आप लॉस करते हैं, बाकी कुछ नहीं। मैं इतना समझाने के बाद भी आप बात नहीं मान रहे हो। मैं कितना समझाता हूं कि आप एवरेजिंग मत करिए, समझाता हूं ना, हर एक वीडियो में समझाता हूं आपको, एवरेजिंग करना सबसे बड़ा गुनाह है। दूसरी चीज बताता हूं आपको कि एक्सपायरी के दिन तो जिंदगी में भी कभी एवरेजिंग नहीं करना। आप जितना 1 लाख या 2 लाख से खुश रहोगे ना, उतना कभी खुश नहीं रहोगे। वहां पर आपका पूरा का पूरा कैपिटल साफ हो जाएगा, क्योंकि एक्सपायरी का नाम ही वही है, इसलिए एक्सपायरी बनाया गया कि वहां पर जीरो होता है, जीरो सम गेम होता है। वो ट्रेड मत करिए, फिर भी आप वही कर रहे हैं, वहां पर अपनी कैपिटल गवा रहे हैं। अब आप बताइए कि जब आप मुझे लॉस अपना दिखाते हैं ना 50,000 का, 1 लाख का, तो सोचे मेरा कलेजा कैसा होता होगा। आपको क्या लगता है कि मतलब आपके लास्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता? ऐसा नहीं है। देखिए हो सकता है किसी को नहीं पड़ता हो, वो अलग मैटर है, लेकिन अगर आप मेरे से पर्सनली पूछे ना, तो आपका 1 रुपए मेरा 1 रुपए है, बहुत सिंपल मैं बोलता हूँ, इसलिए मैं आपको डांटता हूं, मैं बोलता हूं। बाकी मेरा देखिए क्या है, आपका लास्ट है, अगर आप कोई बोले ना आपका लास्ट है, तो देखिए आपका लास्ट क्यों होना, मेरा मतलब है अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं, आप मेरी बात मानते हैं, तो आपका लास्ट होना ही क्यों, मेरा सवाल ये है, समझ रहे हैं आप। इसलिए मैं आपको समझाता हूं, देखिए एक्सपायरी जरूरी नहीं है ट्रेड करना, फिर भी अगर आप करते हैं 1 लाख से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने लॉस को सबसे पहले फिक्स करिए। बाकी मैं आप सबको बता रहा हूं कि दिसंबर बहुत बेकार मंथ होता है आपका ट्रेडिंग के लिए, तो उसको थोड़ा सा आपको अवॉइड करने आना चाहिए। बाकी ठीक है, जब जनवरी आ जाएगा तो उसमें फिर देखेंगे न्यू साल में, ठीक है। कोशिश आपको करना है हैजिंग की तरफ थोड़ा सा जाइए। वैसे मैं आजकल ज्यादातर हैजिंग की तरफ फोकस कर रहा हूँ, हैजिंग में करिए। हैजिंग में बहुत माइंड कूल रहता है, भले थोड़ा प्रॉफिट कम मिलता है, लेकिन इजी होता है काम और आपको ज्यादा टेंशन नहीं रहता, ठीक है। चलिए, आई होप आप समझ रहे होंगे। बाकी ठीक है, आप अपना ध्यान रखिए, अपनी कैपिटल को सेफ रखिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं। चलिए, वीडियो चलेगी, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके।